नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे और अब हम बात करने वाले हैं बिहार चुनाव की। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में सरफुटौल पिछले लंबे समय से जारी है। बीजेपी की ओर से गठबंधन जो अन्य दलों से एनडीए का गठबंधन है उसे लेकर पहले दिन से ही बहुत क्लियरिटी यहां पर देखी गई। एनडीए ने सीट बंटवारा सबसे पहले किया, इसी के साथ प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी किया, लेकिन महागठबंधन को लेकर जो संशय की स्थिति थी वो लगातार बरकरार दिखाई दी। बैठकों का लंबा दौर चला, लेकिन ये बातें निकलकर सामने आई कि तेजस्वी यादव को कोई भी मुख्यमंत्री पद का दावेदार मानने को तैयार नहीं है। गठबंधन में खासतौर पर कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री चेहरा मानने को तैयार नहीं है, लेकिन लंबी मुलाकात, लंबी बैठकों का दौर चलता है, जिसके बाद अशोक गहलोत पटना पहुंचते हैं, मुलाकात करते हैं तेजस्वी यादव से। कांग्रेस की तरफ से उनको भेजा गया और अशोक गहलोत ने कहा कि कोई नाराजगी नहीं है, कई ऐसी सीटें हैं जहां पर फ्रेंडली फाइट होने वाली है। और वो देखी भी गई कि कई ऐसी सीटें हैं महागठबंधन में जहां कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार उतार दिए, आरजेडी ने भी अपने उम्मीदवार उतार दिए और अन्य दलों ने भी अपने उम्मीदवार उतार दिए। उसके बाद सवाल खड़े हुए कि गठबंधन भाई किस बात का है। लेकिन आज आखिरकार वो दिन आया कि तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। महागठबंधन के तमाम नेता मंच पर मौजूद रहे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले भी कई सवाल खड़े हुए, क्योंकि मंच पर जो तस्वीरें लगी थीं उसमें राहुल गांधी की तस्वीर नहीं थी, महज तेजस्वी यादव और अन्य दलों के नेताओं की तस्वीरें थीं। राहुल गांधी की तस्वीर नहीं थी, जिसे लेकर भी कई सवाल खड़े किए गए कि क्या वाकई में मनमुटाव अभी बरकरार है। सिर्फ जनता को दिखाने के लिए ये सभी एक मंच पर आकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं अशोक गहलोत, वो मंच पर दिखाई दिए, उनकी ओर से तमाम बड़ी बातें भी कही गई। मुकेश सहनी जो लंबे वक्त से नाराज चल रहे हैं, डिप्टी सीएम के पद की वो मांग पर अड़े थे कि डिप्टी सीएम का पद मुझे मिलना चाहिए। आखिरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस में अशोक गहलोत की ओर से कांग्रेस की तरफ से यह ऐलान किया गया कि महागठबंधन का सीएम फेस अगर कोई होगा तो वो तेजस्वी यादव होंगे। ये लंबी सरफुटौल के बाद में ये बात आखिरकार सामने आई, क्योंकि तेजस्वी जाहिर इस बात पर अड़े हुए थे कि बिहार में चुनाव है तो बड़े भाई की भूमिका में आरजेडी इस समय दिखाई देगी, और वही वो करते हुए नजर आए, अपनी बात पर अड़े रहे। मुकेश सहनी वीआईपी के जो अध्यक्ष हैं, वो नाराजगी उनकी इस बात की थी कि डिप्टी सीएम का पद उनको मिलना चाहिए, पहले इस बात का ऐलान हो जाना चाहिए। मंच पर वो भी मौजूद थे, उनकी ओर से भी ये बात कही गई कि हम सभी एकजुटता के साथ में आगे खड़े हुए हैं, और आखिरकार उनको डिप्टी सीएम के पद की बात कही गई कि अगर चुनाव महागठबंधन जीतता है तो सीएम महागठबंधन के तेजस्वी यादव होंगे और डिप्टी सीएम का पद मुकेश सहनी को जाएगा, जो कि लंबी वार्तालाप और लंबे सरफुटौल मनमुटाव के बाद ये सहमति आखिरकार आज बनती हुई दिखाई दी, क्योंकि ये महागठबंधन के लिए भी, इनके भविष्य के लिए बेहद जरूरी थी। अब चूंकि फुल फ्लेज्ड सीएम फेस के तौर पर तेजस्वी यादव मैदान में उतरने वाले हैं, उनकी ओर से जो बड़े दावे, बड़े वादे जीविका दीदियों के लिए किए गए, युवाओं के लिए किए गए, अब वो खुले मैदान में अपने आप को एक मुख्यमंत्री के प्रत्याशी की तरह यहाँ पर पेश करेंगे, और उसके बाद बिहार के विकास की या बिहार के कल्याण की जो बातें, जो भी उनके घोषणा पत्र में होंगी, वो जनता के बीच में वो रखते हुए यहाँ नजर आएंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अब 15 साल के का कार्यकाल जो लालू यादव का रहा, राबड़ी देवी का रहा, उसे लेकर भी अब इसे कंपैरिजन यहाँ पर शुरू हो चुका है, क्योंकि 1970 के दशक में छात्र राजनीति से लालू यादव उभरते हैं और किस तरीके से 1977 में लालू यादव लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं और जीत हासिल करते हैं। 1989 में लालू यादव विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं और उसके बाद 1990 से लेकर 2005 तक लालू और राबड़ी राज रहा बिहार में, जिसे जंगल राज का नाम दिया गया। आज भी अगर हम नीतीश कुमार की बात करें या बीजेपी की बात करें, जो कि अब एक साथ हैं एनडीए के रूप में, वो अगर सवाल खड़े करते हैं तो लालू के शासनकाल पर सवाल खड़े करते हैं, क्योंकि लालू राज को आज भी जंगल राज के नाम पर ही याद किया जाता है। जिस तरीके से डकैती, लूट, घसोट, मारपीट, किडनैपिंग, चोरी, ये तमाम जो घटनाएं थी, तमाम जो अपराध का ग्राफ था, गुंडे, माफिया, गैंगस्टर, ये सब कुछ लालू और राबड़ी राज में देखा गया। बिहार का विकास ना हो पाना भी एक बड़ा इल्ज़ाम लगाया जाता है लालू की सरकार पर कि 15 सालों तक इन्होंने बिहार पर राज किया, लेकिन बिहार के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि सिर्फ अपने लिए, अपने परिवार के लिए लालू यादव सत्ता में काबिज रहे। ये सवाल उनके ऊपर खड़े होते हैं। अब तेजस्वी के कंधों पर यह जिम्मेदारी जाहिर बनती है कि जब वो एक
प्रत्याशी मुख्यमंत्री के रूप में वो मैदान में होंगे तो वो इस इमेज को कैसे बदलेंगे, कैसे वो जनता के बीच में ये विश्वास यहाँ जगाएंगे और कैसे युवाओं के बीच में वो ये विश्वास यहाँ जगाएंगे कि जंगल राज का जो टैग था अब तेजस्वी के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो इसको कैसे ख़त्म करते हैं। हालांकि युवाओं को नौकरी देने की बात हो या फिर महिला कल्याण की बात हो या फिर अपराध को जड़ से खत्म करने की बात हो, ये सारी बातें करते हुए तेजस्वी यादव नजर आए हैं। कुछ महीनों के लिए वो डिप्टी सीएम थे जब नीतीश कुमार और जेडीयू और आरजेडी में गठबंधन रहा और 6 या 7 महीने की वो सरकार यहाँ पर रही जिसमें डिप्टी सीएम का पद संभाला तेजस्वी यादव ने। जो वादे किए थे उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भले ही तेजस्वी ने उस समय की, लेकिन वो मौका उनको उस वक्त नहीं मिला। तो अब ये देखना है कि बिहार की जनता जंगलराज का जो टैग एक लगा हुआ है, आरजेडी लालू परिवार पर लगा हुआ है, उसे क्या भूल कर, उन चीज़ों को भूल कर नए सिरे से तेजस्वी यादव को मौका देती है या फिर मोदी और नीतीश के नाम ही एक बार फिर से बिहार की जनता मुहर लगाने वाली है। ये देखने वाली बात होगी। लेकिन तेजस्वी यादव के कंधों पर जिम्मेदारी जाहिर है कि वो कैसे इस टैग को बदलते हैं और कैसे जंगलराज की एक जो इमेज बनी हुई है आरजेडी की, उसे बदलने में क्या वो कामयाब हो पाते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए रिपब्लिक के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।